नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। बीते कई महीनों से बिहार में एसटीईटी अभ्यर्थियों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। रोज अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के पास ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति की जाए। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई निर्णायक फैसला लिया गया। सरकार की तरफ से अभ्यर्थियों को मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अर्जुन कुमार, जो कि एक मेरिट अभ्यर्थी हैं। अर्जुन जी नमस्कार। सबसे बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी हमारे स्टेट मेरिट 30,675 कैंडिडेट की तरफ से लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया है। जी अनिल जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि 2019 में जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था, उसके पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से ये मेंशन किया था कि इस बार की जो परीक्षा होगी वो पिछली हुई परीक्षाओं से अलग होगी। इस पर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बात ऐसा है, शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी एक कमेटी का गठन हुआ, जिसमें तत्कालीन शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सर, उस समय के सचिव आर के महाजन सर, शिक्षा मंत्री जी, प्रधान सचिव साहब, आनंद किशोर सर, इस सब लोगों ने मिल करके उस कमेटी में निर्णय लिया कि इस बार की जो पात्रता परीक्षा होगी एसटीईटी 2019, वो विगत की परीक्षाओं से बिल्कुल भिन्न होगी। इसके पीछे का कई रीजन है, क्योंकि पात्रता परीक्षाएं जो 2019 से पहले कंडक्ट हुई अपने बिहार में, उसमें बहुत तरीके के धांधली देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ने जब फटकार लगाया सरकार को, उस समय लगभग 1 लाख ऐसे शिक्षक पकड़े गए जिनका रोस्टर ही नहीं है विभाग के अंदर, रोस्टर ही बिल्कुल गायब है। उनका सर्टिफिकेट जब जांच किया गया तो सर्टिफिकेट जाली पकड़ा गया। कहाँ से लोग पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट बना लिए, इस शिक्षा विभाग के लिए सिरदर्द बन गया। इस वजह से कमेटी गठित हुई थी और उस कमेटी में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि लगभग 37,000 सीटों पे एसटीईटी 2019 होगा, जो विगत की परीक्षाओं से बिल्कुल भिन्न होगा, और एसटीईटी 2019 के लिए नोटिफिकेशन प्रकाशित हुए, जिसका विज्ञापन संख्या 373/2019 है। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया कि इतने वैकेंट सीट हैं और इस वैकेंट सीट के आलोक में आप एग्जाम कंडक्ट कराइए, और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो आए दिन न्यूज चैनल के माध्यम से अपडेट होते रहते हैं, दिखाए जाते हैं कि ये हमारा विज्ञापन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था। जी। अच्छा, एक बात और आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बात की कन्फ्यूज़न होती है कि एसटीईटी का धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इसमें मेरिट और नॉन मेरिट, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है? देखिए, जो एसटीईटी 2019 परीक्षा ली गई, वो सीधा सीधा एक वैकेंसी था, न कि पात्रता परीक्षा। ठीक है, इसमें जो मेरिट में स्टूडेंट आनी थी, उन्हें नियोजन के माध्यम से डायरेक्ट नियुक्ति देना था। ठीक है, जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ तो रिजल्ट प्रकाशन के समय 12 मार्च को 12 विषय का रिजल्ट आया, जिसमें क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड दिखाया गया। 12 मार्च को क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड था। ठीक है, 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट उस दिन नहीं आया था, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इनका एग्जाम कंडक्ट कराइए, उसके बाद इनका रिजल्ट फिर से लीजिए। कुछ कारणवश रह गया था, तो 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया था, जिसके कारण 12 मार्च को मेरिट तैयार नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड दिखाए गए। उसके बाद जब 21 जून को हमारा रिजल्ट आता है सभी सब्जेक्ट का, यानी 12 और 3 15 सब्जेक्ट का, तो उसमें जो स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो इसमें चयन की प्रक्रिया लिखी हुई है, मैं पढ़ के भी बताता हूँ, पहले इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। उसके अनुसार जो मेधा सूची में आए, मेरिट में आए,
उन्हें लिखा गया क्वालिफाइड, इन मेरिट लिस्ट, रैंक दर्शाए गए, और जो सीट के अकॉर्डिंग इससे बाहर थे उन्हें लिखा गया क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट। ठीक है, तो यहां से मेरिट और नॉट मेरिट होते हैं। बात समझ रहे हैं? जी। अब बात करते हैं कि हमारा विज्ञापन क्या है। पहले इस चीज को समझा जाए, क्योंकि विज्ञापन जो चीज होती है ना, वो मूलभूत चीज होती है किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। विगत दिनों आपने देखा होगा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ पूरे भारतवर्ष में। एनटीपीसी में उसके विज्ञापन में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि हम 5 गुना रिजल्ट देंगे, जबकि वो 5 गुना रोल नंबर दिया, 5 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं दिया, जिसके कारण बहुत बड़ा विवाद हुआ। रेलवे ग्रुप डी को देखा जाए, उसी दिन जिस दिन ये चल रहा था उसी दिन एक और आता है रेलवे मंत्रालय की ओर से कि ग्रुप डी में फिर से एक और एग्जाम हम लेंगे, जिसके लेकर पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थी जो थे वे पूरे रोष में आ गए कि नोटिफिकेशन में तो आपने ऐसा पहले नहीं कहा कि हम रेलवे ग्रुप डी के लिए 2-2 लिखित परीक्षा लेंगे, अब कैसे हो सकता है? रेलवे ग्रुप डी में एक ही परीक्षा होनी चाहिए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इस पूरे विवाद को जब रेलवे मंत्रालय के जो रेलवे मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विज्ञापन से इतर कुछ नहीं हो सकता, विज्ञापन परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए उनका एक संविधान होता है और संविधान से इतर कोई चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार मैं भी कह रहा हूँ कि स्टेट 19 जो है हमारा, जो नोटिफिकेशन हमारा निकला है वो नोटिफिकेशन हमारा संविधान है और इसे समझना चाहिए, देखना चाहिए। हमारे नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से आप फ्लैश करके इसे देख सकते हैं, जूम करके, सब्जेक्ट वाइज पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 9th और 10th के लिए हुए थे और पेपर 2 11th और 12th के हुए थे। पेपर 1 में अंग्रेजी के लिए 5054 पद, गणित के लिए 5054 पद, इस प्रकार से करते हुए कुल पेपर 1 में 25,270 रिक्तियां दर्शाई गई, जबकि पेपर 2 में सब्जेक्ट वाइज करते हुए 12,065 रिक्तियां दर्शाई गई। इस प्रकार से इसमें चयन की प्रक्रिया भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कॉलम नंबर 2 में, जिसे देखा जा सकता है। इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से निम्न प्राप्तांक के घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा, जो कि रिक्ति शिक्षा विभाग द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट तैयार हुआ। ठीक है, ये हमारा चयन की प्रक्रिया 2 कहती है। उसके बाद हमारे विज्ञापन संख्या PR 373 के कॉलम नंबर 12 में प्रमाण पत्र की बात है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इसको फ्लैश करके देख ले, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी, तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। यानी जो मेरिट में आएंगे उन्हीं कैंडिडेट का प्रमाण पत्र निर्गत करना था। इसी के आलोक में जब हमारा 12 मार्च को रिजल्ट प्रकाशित हुआ था तो पेपर की एक कटिंग है हमारे साथ। पेपर की एक कटिंग जो परीक्षा परिणाम के बाद 12 मार्च के बाद आया है। जरा देखिएगा इस पे गौर से, फ्लैश करके आप देखिए। लिखा है 2019 की रिजल्ट जारी, उसके बाद लिखा है सीट से भी कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण। इसका मतलब है कि सीट नोटिफिकेशन में मेंशन था तब तो पेपर वाले में दिया गया। दूसरी बात, भर्ती के लिए शिक्षकों के 30,332 पद, STT में 24,599 ही पास। जैसा कि मैंने कहा कि 12 मार्च को 24,599 विभाग द्वारा संजय सर, शिक्षा मंत्री जी और आनंद किशोर जी ने लोगों को उत्तीर्ण कहा था, अर्थात जो मेरिट में थे। बाकी जो नॉट मेरिट में आए थे वे डिस्क्वालिफाइड हैं हमारे इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसका एक और हमारे पास प्रमाण है। तो ये पेपर की कटिंग इस बात को साबित करती है कि हमारे नोटिफिकेशन में सीट का वर्णन है और उसी सीट के
अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट तैयार हुआ, जो कि इसमें दर्शाया गया, पेपर में भी दिया गया उसके दूसरे दिन। उसके बाद आप देखिएगा, गिरवर दयाल सिंह निर्देशक माध्यमिक शिक्षा, इन्होंने स्पष्ट तौर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक लेटर भेजकर यह बताया है कि इस क्रम में सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक प्रक्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के लिए उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया जाए। यानी इन्होंने लेटर देकर के यह बात बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अवगत कराया कि जो सीट मैंने उपलब्ध कराया है उतने ही सीट पर आप लोगों को उत्तीर्ण करिए, बाकी को फिर उत्तीर्ण के बाद दूसरा वर्ड आता क्या है, अनुत्तीर्ण कीजिए। समझ रहे बात? तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में है। एक और बात थोड़ा सा देखा जाए, जब मामला हमारा एग्जाम के दौरान या एग्जाम से पहले, जो क्योंकि ये जो बहाली की प्रोसेस है हमारा 2019 से चल रहा है, मामला कोर्ट में था, तो बीएसईबी ने काउंटर एफिडेविट दिया था। बीएसईबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हमारे कोर्ट को, माननीय कोर्ट को काउंटर एफिडेविट दिया था केस नंबर 85/2020 में, CWJC 85/2020 में काउंटर एफिडेविट दिया था। और इस काउंटर एफिडेविट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माननीय कोर्ट को बताया है कि दैट स्टेट 2019 had not been a qualifying examination, rather it was / is in the nature of competitive examination to select the best teacher। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रारंभिक समय में कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपर मुख्य सचिव गिरवर दयाल सर, जो तत्कालीन उस समय के थे, R.K. महाजन शिक्षा मंत्री, इन लोगों ने जब कमेटी बनाई कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अव्वल कैसे किया जाए, तो उन लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस बार जो परीक्षा हम लेंगे वो परीक्षा मेरिटोरियस शिक्षकों की होगी। इस वजह से उन्होंने काउंटर एफिडेविट में इस बात को शो किया है कि नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू सेलेक्ट द बेस्ट टीचर, क्योंकि बिहार में जो शिक्षक के भर्ती के प्रोसेस हैं वो कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को धूमिल करती हैं, क्योंकि वहाँ पर नियोजन के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती होते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के संज्ञान में आ जाते हैं, क्योंकि मुखिया, सरपंच है वगैरह के द्वारा जो नियुक्तियां होती है जिससे भ्रष्टाचार होते हैं और मेरिट के स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होते और जेन्युइन शिक्षक नहीं मिल पाते, जो हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पुनः प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जैसी ख्यातियां जो हमारे बिहार की जो थी उसे फिर से अव्वल किया जाए, सुदृढ़ किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए लोगों ने विभाग के अंदर यह निर्णय लिया कि स्टेट 19 जो होगा वो विगत की परीक्षाओं से भिन्न होगी, क्योंकि हमें बिहार में बेस्ट टीचर चाहिए। समझ, ऐसे बहुत से प्रूफ हैं। एक लेटर मैं आपको दूंगा, जहाँ मेरिट और नॉन मेरिट की बात आती है, तो हमारा ऑफलाइन एग्जाम के बाद जो ऑफलाइन एग्जाम किसी कारणवश रद्द हुए, बहुत तरह की बातें उसमें, ऑनलाइन एग्जाम जो भारत की सबसे नंबर 1 एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली कंपनी है TCS, अवगत होंगे इस बात से आप। बिल्कुल। उन्होंने कंडक्ट कराया और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उन्हें एक लेटर दिया कि जो सीट के अकॉर्डिंग जो 37,000 लगभग सीट हैं वो आएंगे, उसको क्वालिफाइड लिखना है, बाकी को डिसक्वालिफाइड लिखना है। और उनसे गलती हो जाती है और उन्होंने मिनिमम कट ऑफ पार सभी को क्वालिफाइड कर देते हैं और उसके बाद वाले जो थे उसको डिसक्वालिफाइड कर देते हैं। अब जब 21 जून को हमारा एक रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में जो हमारा सच्चाई था, नोटिफिकेशन जो कहता था उसके अकॉर्डिंग 30,675 की मेरिट तैयार की गई और बाकी सारे लोगों को क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट में रखा गया। ठीक है, ये तो हमारी बातें हैं जो स्पष्ट करती है कि क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट, क्वालिफाइड इन मेरिट का क्या अर्थ है। तो इस विज्ञापन के अकॉर्डिंग जो हक बनता है वो मेरिट वाले स्टूडेंट को बनता है। जी, तो अर्जुन जी ये बताइए कि सरकार बनाम STT अभ्यर्थी ये प्रदर्शन आपका था, ये कब और कैसे मेरिट बनाम नॉन मेरिट पे तब्दील हो गया? देखिए, हाँ, जब शिक्षा मंत्री जी इस बात को बार बार कहने लगे कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों इक्वल है,
क्योंकि हुआ यह कि जब 21 जून को रिजल्ट आया 30,675 को मेरिट में करके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो नॉट मेरिट वाले स्टूडेंट के द्वारा सचिवालय पे हंगामा किया जाता है असंवैधानिक तरीके से, क्योंकि आपका इसमें हक बनता नहीं है। ठीक है, तो जब हंगामा किया जाता है तो विभाग जो है दबाव में आ जाती है भीड़ तंत्र के, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए विभाग में एक एक कमेटी तैयार होती है, और वो कमेटी से एक आदेश पत्र आता है, और उस आदेश पत्र में लिखा जाता है कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों इक्वल हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से, बिहार के सभी बुद्धिजीवियों से, कैसे मेरिट और नॉट मेरिट इक्वल हो सकता है? कैसे जीता हुआ विधायक और हारा हुआ विधायक बराबर हो सकता है? जी बिल्कुल। ये प्रश्न शिक्षा मंत्री से भी है और ये प्रश्न अपर मुख्य सचिव संजय सर से भी है। लेकिन अब इसके विपरीत मैं बात बोलता हूं। जो आदेश पत्र आया, आपको पता होगा कि हमारा रिजल्ट कार्ड आ गया है। रिजल्ट कार्ड पर लिखा हुआ है क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट लिस्ट। उसी रिजल्ट कार्ड के पीछे इंट्रोडक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, और उसमें लिखे हुए हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मेरिट लिस्ट इज इक्वल टू द वैकेंसी इन दैट सब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट है, जो अवेलेबल वैकेंसी है, उस अवेलेबल वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट मेरिट में आए हैं, ये मेरिट लिस्ट का अर्थ क्या है स्टार दी करके एक पॉइंट हमारे रिजल्ट कार्ड के पीछे लिखा हुआ है, जो साबित करता है कि हमारा विज्ञापन सही है, हमारी परीक्षा लेने के पैटर्न सही है, आनंद किशोर सही है, विभाग सही है। अब नॉट मेरिट वालों का कहना यह है कि मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि मेरे साथ शिक्षा मंत्री जी हैं। अरे भाई, समझो कि शिक्षा मंत्री तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा में योगदान तुम भी देना चाहते हो और हम भी देना चाहते हैं, परंतु इस विज्ञापन के अनुसार हकदार तो हम हैं, मेरिट में तो हम आए हैं, हम 30,675 आए हैं, इसलिए इस विज्ञापन के अकॉर्डिंग हकदार हमारी है। जोर जबरदस्ती से चलता है, लिखंत के आगे बकंत चलता है। शिक्षा मंत्री से टंग ऑफ स्लिप हो गया, उन्होंने गलती से बोल दिया, और उसी गलती को लेकर के नॉट मेरिट वाले बार बार हंगामा करते हैं। और आप देखिए, रिजल्ट प्रकाशन के बाद नॉट मेरिट वालों ने जब जाकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर हंगामा किया, नॉट मेरिट में जब जाकर के सचिवालय के अंदर पुतला दहन किया, तो अपर मुख्य सचिव संजय सर और आनंद किशोर ने इन लोगों ने बहुत बड़ा फटकार लगाया और कहा कि तुम लोगों का हक ही नहीं बनता है, यहाँ से जाओ, और नहीं तो डिस्क्वालीफाइड लिख दिए जाओगे तुम्हारे रिजल्ट कार्ड में। और उस वक्त से वे लोग कुछ ठंडे बस्ते में चले गए हैं, और वाकई में उन लोगों का हक नहीं बनता, हक हम लोग का है। और जरा सा सोचा जाए, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के 12 करोड़ जनता को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या बिहार का गरीब पाप किया है क्या कि मेरिट वाले शिक्षकों से नहीं पढ़ेगा? बिहार की जनता ने कौन सा दोष किया है कि उनके सरकारी विद्यालयों में मेरिट वाले शिक्षक नहीं होंगे? बिल्कुल। तो बिहार की जनता को भी समझना है, बिहार के लोगों को भी समझना है, बिहार के नेताओं को भी समझना है, और माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार आप एसटीईटी की मीनिंग को मत समझे। वो बार बार विधानसभा में भी इस बात को रखते हैं कि एसटीईटी का फुल फॉर्म पढ़ लीजिए। एसटीईटी का फुल फॉर्म पढ़ लेने मात्र से एसटीईटी की पूरी कंडिका को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं जो नोटिफिकेशन में। इसलिए एक बार विज्ञापन को शिक्षा मंत्री जी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो विज्ञापन जिस समय आई थी, उस समय शिक्षा मंत्री आप नहीं थे, उस समय शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा थे। उसके बाद शिक्षा मंत्री बने थे मेवालाल चौधरी, और उनके मृत्यु के पश्चात आप शिक्षा मंत्री बने हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा मंत्री आप 5 साल के लिए बनिएगा, और हम अभ्यर्थी जब से बीएड पास किए हैं ना, उसके अपेयरिंग टाइम से ही टीईटी एग्जाम देते हैं, और पूरे भारतवर्ष में देते हैं हम लोग। तो मुझे पता है कि भारतवर्ष में टीईटी का मतलब क्या होता है, जो पूरे भारतवर्ष की टीईटी से बिल्कुल अलग है एसटीईटी 2019 का। तो शिक्षा मंत्री जी आप 5 साल शिक्षा मंत्री बनिएगा, और 5 साल के अंदर हम लोग 50 टीईटी देते हैं,
तो इस टीटी का मतलब आप हमें नहीं समझाइए। एक कटाक्ष शिक्षा मंत्री जी, आपके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि मेरा नाम विजय कुमार चौधरी है तो क्या मैं शिक्षा मंत्री हूँ? यदि किसी का नाम नीतीश कुमार है तो क्या बिहार का वो मुख्यमंत्री होगा? उसके लिए जो सरकमस्टांसेज हैं, उसके लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो एसटीटी का नाम एसटीटी हो जाने से, शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जाने से वो पात्रता परीक्षा नहीं हो सकता। इस बात को समझना होगा माननीय शिक्षा मंत्री को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्जुन जी, आपको भी चैनल बहुत में बहुत अपनी धन्यवाद। बातों को रखने के बिल्कुल। लिए आपका। और मैं माननीय शिक्षा मंत्री से, प्रमुख सचिव से मैं ये डिमांड करूंगा कि हमारी नोटिफिकेशन के मद्देनज़र बहाली की प्रक्रिया को अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाए, क्योंकि आपके विद्यालय में शिक्षक नहीं है सर। जी बिल्कुल, हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अभ्यर्थियों की बातों को सुने और समझे और उस पर ध्यान दें और उस पर कोई स्पष्ट निर्णय दे, ताकि इन लोगों का भी भविष्य अंधकार में जाने से बच जाए। तो ये थे आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्जुन जी, जिन्होंने बताया आपको कि किस तरीके से इन लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ ये सरकार से कहना चाह रहे हैं। तो आप ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।